निराधार की ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप आज हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। क्या सदियों पुराना ये विवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच आज एक ऐसा फैसला सुनाने वाली है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। एएसआई की 2100 पन्नों की वो गोपनीय सर्वे रिपोर्ट, 98 दिनों की कड़ी मेहनत और 24 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद आज न्याय की घड़ी आ गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं और अब इस जंग में जैन समाज की एंट्री ने मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है। हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला ऐसे दिन आ रहा है जब धार्मिक सुरक्षा व्यवस्था अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। आज शुक्रवार है, यानी जुम्मे की नमाज का दिन है। हम जानते हैं कि भोजशाला परिसर में नमाज अदा की जाती है और ठीक उसी समय हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। धार शहर को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है और दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है। पुलिस की एक विशेष टीम सोशल मीडिया पर लगातार 24 घंटे निगरानी रख रही है ताकि कोई भी भ्रामक जानकारी शांति को भंग न कर सके। स्थानीय प्रशासन और समाज के जिम्मेदार लोगों ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की पुरजोर अपील भी की है। देखिए, 800 साल से नमाज अदा हो रही है सुकून इत्मीनान के साथ, और काफी सबूत हैं इस बात के कि ये मस्जिद है और पूरा बातचीत हाईकोर्ट के सामने रख दी है। तो हमें यकीन है कि यकीनन फैसला हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन उसके साथ मैं अपील भी करना चाहता हूँ तमाम शहर के लोगों से कि ये फैसला कोई अंतिम फैसला नहीं होगा और यहाँ पर शहर में अमन और सुकून है, वो अमन सुकून बरकरार रहे। गंगा जमनी तहजीब है, वो गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में या अगेंस्ट आता है और इसमें अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके न्याय अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो आगे माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कोई एकदम ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल है। इसलिए सभी से अपील है कि अमन चैन बनाए रखें और मुस्लिम समाज भी कोई इसमें अभी तो कोई फैसला आया भी नहीं है। सभी लोग फैसला का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे खबर आई कि फैसला आ रहा है। तो अभी फिलहाल में तो ना सूत ना कात है, जुलाहों में लट्ठमार हो रही है। तो सब लोग अमन चैन बनाए रखें। देखिए, हमारे को तो यकीन है कि फैसला पूरा पक्ष में आए। इस पूरे केस की सबसे बड़ी धुरी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की वो रिपोर्ट। हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद साल 2024 में भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे शुरू हुआ था। ये कोई छोटा अभियान नहीं था। पूरे 98 दिनों तक एएसआई की टीम ने अत्याधुनिक मशीनें, जीपीआर तकनीक और खुदाई के जरिए इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की। सर्वे पूरा होने के बाद में 2100 पन्नों की एक विशाल रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर 6 अप्रैल 2026 से नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक लगातार चली। कोर्ट ने हर पक्ष को मौका दिया, चाहे वो हिंदू पक्ष की दलीलें हों या फिर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां हों या फिर एएसआई के निष्कर्ष हों। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने बेहद कड़े और तकनीकी तर्क रखे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता ही नहीं है। उनका तर्क है कि भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित एक स्मारक है और इसका स्पष्ट उल्लेख प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 में भी दर्ज है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मांग की है कि भोजशाला का मूल धार्मिक स्वरूप तय किया जाए और इसे पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंप दिया जाए ताकि वहां साल भर निर्बाध रूप से पूजा अर्चना और हवन हो सके। उनके लिए ये केवल एक इमारत नहीं है बल्कि मां वाग देवी का मंदिर है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अधिवक्ताओं का कहना है कि सर्वे के दौरान उपलब्ध कराई गई वीडियोग्राफी और तस्वीरें पूरी तरह से साफ नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि वहां पर रामलला की मूर्ति पहले से मौजूद थी, जबकि भोजशाला में वर्तमान में कोई भी स्थापित मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये तकनीकी रूप से स्पष्ट ही नहीं हो पाया है कि यह मंदिर है, यह मस्जिद है या फिर जैनशाला है। इसी बीच जैन समाज ने एक बड़ा दावा पेश कर दिया, इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया। जैन पक्ष का कहना है कि जिस प्रतिमा को हिंदू पक्ष मां वाग देवी बता रहा है वो वास्तव में उनके आराध्य मां अंबिका की प्रतिमा है। उन्होंने भोजशाला को जैन तीर्थ घोषित करने की मांग भी उठाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इन तमाम जटिल दलीलों, साक्ष्यों और आपत्तियों को सुनने के बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शुक्रवार की दोपहर वो पल होगा जब दशकों पुराने इस विवाद पर कानूनी मोहर लग जाएगी। क्या एएसआई की रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावों की पुष्टि करेगी या फिर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को कोर्ट तवज्जो देगा, या फिर जैन समाज का दावा एक नया मोड़ लेकर इस केस की दिशा ही पलट सकता है? जो भी हो, यह फैसला भारत की न्यायिक और पुरातात्विक यात्रा में
एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। फैसले की हर अपडेट के लिए जुड़ा रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ZMPCG। नमस्कार।